अभी अभी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का इंडिपेंडेंस डे निकला है, जहां पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे केक लूट के और पत्थरबाजी करके सेलिब्रेट किया, तो कुछ लोगों ने जिन्ना को याद करते ही जिन्ना पे ही जूते बरसा दिए। पर भारत में इंडिपेंडेंस डे के दिन मोदी जी ने अपनी स्पीच में कई बातें कही। मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी पे बात की, मोदी जी ने यूथ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाने की बात करी, विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और इसके बाद मोदी जी ने बताया कि कैसे देश में बंदूक वाले नक्सल तो खत्म हो चुके हैं, पर दिमागी नक्सल फल फूल रहे हैं। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। बस मोदी जी का दिमागी नक्सल बोलना क्या हुआ कि सारे ही दिमागी नक्सल एक्स पे अटेंडेंस लगाने पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। मुबारक हो आपको यार। क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? इतनी जल्दी तो आजकल ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से अंडा ब्रेड नहीं आता, जितनी जल्दी सारे के सारे दिमागी नक्सली एक्स पे जमा हो गए। तो चलो फिर नक्सल गॉट लेटेंट को शुरू करते हैं और एक एक नक्सल को स्टेज देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। So hi guys, I'm Swanya and you're watching Swan Unleashed। सबसे पहले हम बात करेंगे राना अयूब की। इस मोहतरमा का कहना है कि दिमागी नक्सल नाम से जल्दी ही बॉलीवुड मूवी आएगी। इसे कहते हैं आपदा में अफसर ढूंढना। ये तो चाहती है कि ऐसी कोई मूवी बने जिससे खुद राना और अरफा को लीड रोल्स मिल सके, और इन दोनों को एक्टिंग करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बायोग्राफी में ही काम कर रही होंगी। राना अयूब के बाद दूसरा मेल्टडाउन देखने को मिला अभिसार शर्मा का। अपने इंडियन घरों में एक स्लैंग चलता है कि शर्मा जी के लड़के को देखो। अगर वो सारे पेरेंट्स अभिसार शर्मा को जान जाएं तो अपने बच्चे को कभी भी शर्मा जी के बेटे से नहीं कंपेयर करेंगे। मोदी जी ने कहा दिमागी नक्सल, अभिसार शर्मा को सुनाई दिया अर्बन नक्सल। प्रधानमंत्री पहले तो ये समझाइए अर्बन नक्सल होता क्या है? किसान आंदोलन करता है अर्बन नक्सल, छात्र आंदोलन करता है अर्बन नक्सल, आपसे सवाल पूछने वाला पत्रकार अर्बन नक्सल, आपके लिए हर कोई अर्बन नक्सल है। बस ऐसी हरकतों के चलते अब ये दिमागी नक्सल वाली कैटेगरी में नहीं आने वाला, क्योंकि दिमागी नक्सल में दिमाग तो होना चाहिए। ऐसे के लिए तो एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, मंदबुद्धि नक्सल। और मंदबुद्धि से याद आया केजरीवाल। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। केजरीवाल ने तो खुद को पहले ही दिमागी नक्सल कबूल लिया, और ऐसा करके केजरीवाल का नाम वेणुगोपाल अय्यर से भी लंबा हो चुका है, जिसकी गाड़ी में बैठ के आदि और मानव गोवा जाते थे। और केजरीवाल का नाम इससे पहले क्या था वो आप खुद केजरीवाल के मुंह से ही सुन लो। मैं नक्सली हूं क्या? मैं नक्सली दिखता हूं आपको? आप ही बताओ। आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूं। मुझे जंगल चला जाना चाहिए। भाई कितना बोलता है ये आदमी। और ज्यादा बोलने से याद आया सुप्रिया श्रीनेत। दिमागी नक्सल वर्ड सुन के कांग्रेस की पर्सनल नक्सल सुप्रिया बहुत भड़क गई थी। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? एक तो जब सुप्रिया जी बोलती हैं नक्सल की बंदूक से ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होती है। सुप्रिया कहीं इसलिए खफा तो नहीं कि मोदी जी ने दिमागी नक्सल बोला है, जिस कैटेगरी में जाने के लिए दिमाग होना चाहिए। और ये बोल के मोदी ने राहुल गांधी की एक बार फिर से इंसल्ट कर दी हो। सुप्रिया चाह रही है राहुल गांधी को भी अभिसार शर्मा की कैटेगरी में डाला जाए, मंदबुद्धि नक्सल। खैर, अब तुम सबा नकवी का ट्वीट देखो जरा। ट्वीट का आईक्यू लेवल इतना माइनस में है कि सबा को तो मंदबुद्धि नक्सल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन कोटा से एडमिशन करवाना पड़ेगा। मंदबुद्धि कैटेगरी वाली सबा नकवी के बाद आते हैं तेजस्वी यादव, जो कि झारखंड प्रोटेस्ट पे तो कुछ बोल नहीं पाए थे, पर दिमागी नक्सल सुनते ही इंटरव्यू देने आ गए। दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेनजी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। यार तेजस्वी यादव को तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जनता पहले ही इनकी फैमिली को चारा चोर बुलाती है। वैसे ये भी हो सकता है कि अब ये अपनी फैमिली के लिए एक नया टाइटल चाह रहे हो। और वैसे भी दिमागी नक्सल चारा चोर से तो ज्यादा ही कूल लगता है। ओह, और कूल लगने से याद आया वानाबी कूल प्रकाश राज। 4 वोटर कार्ड रखने वाला प्रकाश राज जो जंतर मंतर में दिखाई दिया था, वो झारखंड और पंजाब के टाइम गायब हो गया। अभी ये फिर से नजर आया है। प्रकाश राज इंटरनेट पे छुपन छुपाई खेलता है, कब बाहर आता है कब छुप जाता है पता ही नहीं चलता। और फनी बात यह है कि ये दिमागी नक्सल को कॉम्प्लीमेंट समझ रहा है। Now he has given us a title, नामकरण किया है दिमागी नक्सल्स। ये आदमी ना हर बार सेम ट्रिक में फंस जाता है। मोदी जी एक इंसल्ट हवा में फेंकते हैं और जिसकी होती है वो कैच कर लेता है।
पता नहीं किस लाइन में आ गया ये, अच्छा खासा एक्टर था। और एक्टर से याद आया मुझे अरफा फटी शेरवानी। ये खामेनी की बेवा अरफा उल्टा मोदी जी से ही पूछ रही कि दिमागी नक्सल को कैसे पहचाने। नहीं, मोदी जी ने वैसे ही कहा है कि दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे हम? आप उनका नाम बताइए, उनका चेहरा हमें दिखाइए, तो हम अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। तो इसका जवाब लोगों ने कमेंट्स में ऑलरेडी दे रखा है, मिरर के सामने आके। भाई सिंपल बात है, एक बार अपनी वीडियोस खुद देख ले। भारत में रहते हुए अगर आपका दिल खामेनी के लिए धड़कता है तो दिमागी नक्सल हैं आप। उसकी एक झलक, एक देश जो इतनी बड़ी जंग से उबर रहा है, उस देश के लोगों की तस्वीर यहाँ मैंने देखी और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को यहाँ सवाल पाना। खैर, अब अपने नेक्स्ट दिमागी नक्सल पे आते हैं। राजदीप सरदेसाई लिब्रांडो एक्स पे छाती पीटे और राजदीप ना आए, ऐसा हो सकता है? और अपनी मुंह बोली बहन अरफा की तरह राजदीप भी उल्टा मोदी जी से ही पूछने लगता है कि क्या वो दिमागी नक्सल की सारी क्वालिफिकेशंस पूरी करता है। ये सब दिमागी नक्सल है, खान मार्केट गैंग है, ये लगातार इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं क्या मैं दिमागी नक्सल बनता हूं? भाई ये कैसा सवाल हुआ? तुम्हें लगता है कि राजदीप किसी और कैटेगरी में सूट भी करता है? अब पीएम मोदी इसका क्या जवाब देंगे? चलो वो काम हम ही कर देते हैं। तो राजदीप ना पूरी तरीके से क्वालिफाइड है दिमागी नक्सल बनने के लिए, बल्कि राजदीप तो ओवर क्वालिफाइड है। और वो सिर्फ दिमागी नक्सल नहीं, असली नक्सल भी बन सकता है। और राजदीप जैसा ही एक और ओवर क्वालिफाइड बंदा है, ईरान का देशभक्त आकाश बैनर्जी। इनफैक्ट ये तो मुझे आकाश में ही यानी कि हाई लग रहा है। आकाश ना जाने क्या फूक के बैठा हुआ है जो अरुंधति रॉय को तिलक एंड भगत सिंह की कैटेगरी में फिट कर रहा है। तो अगली बार जब आप तिरंगे को सलाम करें तो एक बार इन नामों को याद रखिएगा, तिलक, भगत सिंह, बोस, उषा मेहता, जेपी, अन्नादुराई, मेधा पाटकर, इरोम, अरुंधति, इनमें से किसी ने भी क्या देश को नुकसान पहुंचाया था? भाई कसम से बता रही हूँ, मुझे तो ये वीडियो देख के इतना डर लग रहा था कि कहीं ये बंदा आगे जाके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का भी नाम ना जोड़ दे। सरप्राइज लिब्रांडोस, तो यहाँ भी चौंक गए। अब रिपोर्टर्स की बात हो ही रही है तो अजीत को कैसे भूल जाए? ना ना, अजीत भारती नहीं, अजीत अंजुम। और ये अजीत तो न्यूज चैनल पे जाके चिल्ला रहा है दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। घंटों बहसें हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी सोच के लोग देश की सत्ता के गलियारे में बैठे थे, हथियारी नक्सलों का तो हमने खात्मा कर दिया। हथियारी नक्सल तो गए, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के दांव चल रहे हैं, इन्हें पहचानना होगा। देख रहे हो, जबकि मोदी ने किसी का नाम भी नहीं लिया था, बस एक तीर हवा में छोड़ा था और उस तीर के आगे सारे नक्सल अपना पिछवाड़ा ले लेके कंफर्म करने आ गए। सीजेपी का मीशो वाला ऋतिक रोशन और दिमागी नक्सल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौरभ दास का कहना है कि अब ये सब नहीं चलने वाला। कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल, ये सब चीजें नहीं चलते। ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पढ़ता नहीं है, उसको पता है कि मुद्दे क्या है। अब मैंने सौरभ दास को दिमागी नक्सल और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्यों बोला? क्योंकि सही मायनों में यही तो उमर खालिद का साथी है, और उमर खालिद वही है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। इनफैक्ट दिमागी नक्सल के साथ ही साथ सौरभ तो बर्गर नक्सल भी है। तुम्हें याद ही होगा, विजेता दहिया के बर्गर खाने के चलते सौरभ दास ने विजेता को सीजेपी से जो निकलवा दिया था। भाई सीरियसली, आजकल सांस लेती हूँ और एक पार्टी बन जाती है। सीजेपी की तरह लिब्रांडो फिर से एक और पार्टी क्रिएट करने के चक्कर में है, और इस बार नाम है दिमागी नक्सल जनता पार्टी। और मोहम्मद जुबैर जैसे दिमागी नक्सल उसे फॉलो भी करने लगे हैं। इनफैक्ट सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही नहीं, ध्रुव राठी जैसे 4 पैरों वाले नक्सल भी इस पेज को सपोर्ट करने लगे। एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। ये सारे सत्ता में बैठे नेता लोग, तुम्हारे लिए लेसन है ये। अगली बार कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। ये फालतू की डिवाइड एंड रूल की टैक्टिक्स अब काम करने वाली नहीं है। ऑनेस्टली अब वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मोदी जी के मुंह से कुत्ता शब्द निकल गया और अगले दिन बन गई कुत्ता जनता पार्टी। और मैं सच बता रही हूँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ध्रुव राठी ऐसी पार्टी का सरगना बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है। जो अग्री करता है कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। चल देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा, दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में